यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहेंगे, अपनी तैयारी भी बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस, आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हम लोगों ने जो है वो एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है पेपर नंबर 1 के लिए। और उसी एमसीक्यू सीरीज के अंदर ये है अपना पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आज की वीडियो में हम लोग जो है वो रिसर्च के टॉप 100 क्वेश्चन को जो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हायर एजुकेशन से 150 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है डिस्कस किए। ओके, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन थे वो, और आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ के जाना, एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो क्या करने वाले हैं, आज हम अपना जो पेपर नंबर 1 में रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो उसके टॉप 100 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन जो आपने वहां पे पिकअप किए हैं, तो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इनको करके जाना। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा ऐप के ऊपर। ओके, तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, और ऐप पे आपको जो है वो जो हायर एजुकेशन है और जो टीचिंग है उनके जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, और उनके वीडियो वहां पे मैंने सीक्वेंस के अंदर डाल रखी है। ओके जी, और बाकी 1 रुपए के अंदर हम लोगों ने अभी जो है हमारे एक एमसीक्यू सीरीज का एक बैच जो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आपको सारे एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाएंगे, और साथ में रिवीजन वीडियोस जो है पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 ये सब आपको जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो वो ये सब आपको हमारी ऐप के ऊपर मिलेगा। ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे हर चीज आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके जी, तो अब हम लोग जो है वो आज के इस वीडियो में जो है वो क्या करेंगे, 100 एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो 150 क्वेश्चन की ये फाइल आपको देखने को मिलेगी। 100 क्वेश्चन क्लास में करें, 50 आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, उनका सॉल्यूशन मैंने साथ के साथ में डाल दिया, एक बार आप देख लेना। ओके जी, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बोलता है सर्वे रिसर्च ऑन ए सैंपल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम pertains, बोले तो रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। तो सर्वे रिसर्च ऑन ए सैंपल, किसकी बात हो रही है, सर्वे रिसर्च की ऑन ए सैंपल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम की यहां पे बात हो रही है। तो ये रिलेटेड है किससे, क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च डिजाइन होता है, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए सैंपल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द सर्वे रिसर्च टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन और एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल विदाउट फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स ओवर टाइम। तो ये ध्यान रखना। तो सर्वे रिसर्च जो है ऑन ए सैंपल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन, तो वो है आपका क्या, क्रॉस सेक्शनल। आगे, क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए रिसर्च स्ट्रेटजी दैट, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक रिसर्च स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसको हम इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए रिसर्च स्ट्रेटजी डेट, अब ये रिलेटेड है किससे, डेट एंटेल ए डिडक्टिव अप्रोच। जो क्वालिटेटिव है क्या वो डिडक्टिव का पार्ट है, नहीं, इंडक्टिव का पार्ट है। टू द रिलेशन बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, नहीं। हैज इनकॉर्पोरेट द प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स ऑन द नेचुरल साइंटिफिक मॉडल, नहीं, ये क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, क्वालिटेटिव नहीं। इट एम्बॉडी ए व्यू ऑफ द सोशल रियलिटी, क्या जब सोशल रियलिटी अपने को देखना हो उसके बारे में अगर कोई व्यू क्रिएट करना हो, तो क्या वहां पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है हम यूज करते हैं रिसर्च स्ट्रेटजी के तौर पे, यस। तो बोलते हैं इट एम्बॉडी ए व्यू ऑफ सोशल रियलिटी एज ए कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3rd। आगे, दो यहां पे स्टेटमेंट दे रखे, सबसे पहले बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज एप्रोप्रिएट है किसके लिए, फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये बात एकदम जो है क्या करेक्ट है। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो रिलेटेड है किसके लिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। दूसरा बोलता है द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हेल्प करता है क्या करने में, बायसनेस को रिड्यूस करने में इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्योंकि देखो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है एप्रोप्रिएट है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हेल्प करता है क्या, बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल। यस, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी जो वो क्या करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो सेक्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो बता रखा है द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऑफ द क्वांटिफाइड रिसर्च स्टेम प्रिसाइसली फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू मिनिमाइज बायसनेस देयर बाय सपोर्टिंग वैलिड इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। जो सीआरटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो बोलते हैं इनमें से सीआरटी के बारे में कौन सी बात जो है सही नहीं है। सबसे पहला, इट इज ऑल्सो कोल्ड डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग, ये बात एकदम जो है क्या करेक्ट है। इसको हम ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हैं, यस। इट्स प्रिंसिपल यूज आर इन द मास्टरी टेस्ट, यस। इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, नहीं। क्राइटेरिया के अंदर जो है वो ग्रुप से हम जो है वो मतलब कंपेरिजन नहीं करते। तो ये ध्यान रखना कि दिस डिस्क्राइब नॉर्म, क्योंकि जो ग्रुप के अंदर जो है आपस में हम कंपेरिजन करके जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्म्स, एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, जहां पे इंडिविजुअल को कंपेयर करते हैं किससे, बाकियों से। आगे, स्केल ऑफ मेजरमेंट दे रखे हो, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है, उनको जो आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे इसका नॉमिनल स्केल जो है वो ये डिनोट करता है ओनली किसको, कैटेगरी को, तो ये डिनोट द कैटेगरी ओनली। ठीक है, नॉमिनल के बाद जो है वो आता है आपका कौन सा, ऑर्डिनल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटम को प्लेस करते हैं फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट और लोअर टू हाईएस्ट। फिर आएगा आपका रेशियो, ये हेल्प करता है रिसर्च को डिटरमाइन करने में प्रोपोर्शन इजिली। एंड इंटरवल ये प्रिसाइसली बताता है हाउ फार अपार्ट द आइटम्स आर, एक आइटम दूसरे से कितनी दूर है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 1st।
आगे मैचिंग करना चाहिए आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। ये बेसिकली रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक इनको मैचिंग करना है। रिलायबिलिटी की अगर हम जो है वो बात करते हैं तो रिलायबिलिटी जो रिलेटेड किससे, रिलायबिलिटी मिनिमाइजेशन ऑफ द वेरिएबल एरर। तो अगर वेरिएबल एरर जो है मिनिमाइज है तो वो क्या, रिलायबिलिटी। फिर बात करेंगे किसका, वैलिडिटी, मिनिमाइजेशन ऑफ द कांस्टेंट एरर। फिर बात करें ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव मतलब होंगे मतलब सब्जेक्टिव नहीं होंगे, तो ये रिलेटेड है किससे, मिनिमाइजेशन ऑफ द पर्सनल एरर। और फिर है नॉर्म्स, मिनिमाइजेशन ऑफ द इंटरप्रेटिव एरर। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा आपका, फर्स्ट। आगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यहाँ पे उतर के इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो दे रखे आपको, जो आपस में क्या करना है, मैच करना। सबसे पहले बात करेंगे स्नोबॉल। स्नोबॉल के अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्पोंडेंट को विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल रिस्पोंडेंट। इनिशियल रिस्पोंडेंट बताएगा, फिर उसके बेस पर हम जो है वो बाकी से जो डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर बात करेंगे पर्पसिव सैंपलिंग। बेसिकली जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पे हैंड पिक केसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूजेबिलिटी, उसको बोलते हैं मतलब जो अपने को ठीक लग रहा है उसके बेस पर हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर है आपका क्या, कोटा के अंदर बेसिकली इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और लास्ट है कन्वीनियंस, चूजिंग द नियर, जो हमारे आसपास में जहां से अपने को डेटा मिल जाए वहीं से इकट्ठा कर लेना, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो चूजिंग द नियरेस्ट इंडिविजुअल टू सर्व एज रिस्पोंडेंट। तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा आपका सेकंड। आगे अरेंज द फॉलोइंग इंटरवल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है। अब ये कैसे हम करते हैं देख लो, यहाँ पे समझा रखा है। इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द मीन। तो जितना हम मीन से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता रहेगा, दूर होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये बात ये देख लेना एक बार कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्या, जब आप मीन से बिल्कुल दूर चले जाओगे। ठीक है ना। तो जैसे आपका इन्फिनिटी, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और सबसे हाईएस्ट कहाँ होगा, जहां पे आप 0 और 1 के नजदीक होगे। ठीक है ना। तो आंसर इसका जो है वो इसको करेक्ट ऑर्डर के अंदर बता रखे हैं और अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी यहां पे जो है वो शो कर रखी है। एक बार देख लेना इसको। आगे इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी द प्रिंसिपल ओरिएंटेशन टू द रोल ऑफ थ्योरी इन रिलेशन टू रिसर्च, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिडक्टिव। ठीक है ना। तो इन क्वांटिटेटिव किसकी बात हो रही है, क्वांटिटेटिव ना कि क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी में जो प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है टू द रोल ऑफ थ्योरी वो क्या है, ये रिलेटेड है किससे, टू द रिसर्च इज डिडक्टिव, जिसके अंदर बेसिकली हम थ्योरी मेकिंग का काम करते हैं। आगे वेदर द रिजल्ट ऑफ द स्टडी कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी। कि जो हमने थ्योरी बनाई है तो वो जो अपना स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट है उसके अलावा भी और भी जगह पे जो है वो क्या होता है, यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी। आगे आइडेंटिफाई करो एडवांटेज ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन इन द सर्वे रिसर्च। सबसे पहले बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन के फायदे के बारे में। तो सबसे पहला इट इज इजी टू प्रोसेस आंसर। कहाँ इजी होता है, जो ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं तो उनका जो आंसर है उसको प्रोसेस करना डिफिकल्ट होता है बल्कि। ठीक है ना। जो क्लोज एंडेड होते हैं जहां पे आंसर पहले से दे रखे उनको प्रोसेस करना इजी होता है। आगे रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, हाँ ये इसका एडवांटेज है। दे एनहांस द कंपेरेबिलिटी ऑफ द आंसर, नहीं मतलब क्या, इससे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना वहां पे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड में कंपेरिजन पॉसिबल है, ओपन एंडेड में पॉसिबल नहीं है। They are useful for exploring new area or one in which the research had limited knowledge. Yes. तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी एंड डी बोल तो फोर्थ। आगे क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। तो अगर मान लो अलग अलग टाइम पीरियड पे एक ही पर्सन से अलग अलग टाइम पीरियड पे जो हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। आगे एक बॉक्स प्लॉट इज यूजफुल फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन, जो बॉक्स प्लॉट होता है ना, एक बॉक्स प्लॉट जो है वो यूजफुल होता है क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। किस किस को, ये आपने को बताता है आउटलायर्स के बारे में। ठीक है। ये कोरिलेशन शो करता है, नहीं आउटलायर बताता है, कोरिलेशन नहीं बताता। ये मीडियन बताएगा साथ में। ठीक है। मीडियन के बारे में बताएगा। और ये क्या, ऑटो कोवेरियंस बताएगा, नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए एंड सी। अब इसको देख लो एक बार, जो आपका बॉक्स प्लॉट होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है, जैसे ये आपका बॉक्स प्लॉट है, इसके ये मिड में तो क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है। और ये आपके अलग अलग जो वो मीन हो जाएंगे। ठीक है। और इसके साइड में जो इसको विस्कर बोलते हैं, ओके, ये आपके क्या हो गया, आउटलायर्स हो गया। ठीक है। फिर ये आपका क्वार्टाइल 1, ये आपका क्वार्टाइल 3, और ये जो है पूरा ये इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये ध्यान रखना, अब क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको रट लो एक बार कि बॉक्स प्लॉट जो है वो यूजफुल है क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए ऑन द किसके रिगार्डिंग, एक तो आउटलायर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग और एक जो मीडियन होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है। आगे इफ वी सजेस्ट दैट एक्स कोजेस वाई, अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक्स की वजह से जो है वो क्या, एक्स कारण है किसका, वाई का, कैन वी बी श्योर, क्या हम यहाँ पे श्योर है दैट इफ दैट इट इज एक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन वाई। तो ये रिलेटेड है किससे, इंटरनल वैलिडिटी से। किससे, इंटरनल वैलिडिटी। अगर हम जो है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक्स जो है वो कारण है किसका, वाई का, तो क्या यहाँ पे हम श्योर है कि एक्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेरिएशन वाई के लिए, कि वाई में अगर चेंज आ रहा है तो वो एक्स की वजह से आ रहा है। तो ये जुड़ा हुआ है किससे, इंटरनल वैलिडिटी से। और इसी को अगर ये बोलता था कि इसको हम क्या और मतलब इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा
अलावा बाहर भी कहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस टू डिडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डिडक्शन के लिए हम सबसे पहले जो वो क्या होता है अपना थ्योरी के बाद में फिर क्या, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट करने के बाद डेटा कलेक्ट करना, फिर फाइंडिंग, और उसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड। मेजरमेंट वैलिडिटी प्राइमरली रिलेट्स टू, मेजरमेंट करना वैलिडिटी को, ये रिलेटेड है किसे, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। तो मेजर करना, मेजरमेंट वैलिडिटी, ये रिलेटेड है किसे, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। आगे आइडेंटिफाई करो एडवांटेज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन द सर्वे रिसर्च। ठीक है जी, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके आंसर जो है वो ऑलरेडी बता रखे हैं, या तो ये या फिर ये, तो उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब उसके क्या क्या फायदे, सबसे पहला इट इज इजी टू प्रोसेस आंसर, जी बिल्कुल इसको आंसर को प्रोसेस करना इजी है। दूसरा, रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, नहीं, जो आंसर दे रखे हैं उनमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। दे आर इजी फॉर द रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट, यस। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू बी डिराइव, नहीं, अनयूजुअल रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, हमेशा पहले से पता होता है कि क्या रिस्पॉन्स आना है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए एंड सी बोलते हो, सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग पेयर, यहां पे अपने को क्या करना है, अरेंज करना है इन पेयर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को टू एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल को रिलेटेड टू डिफरेंट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड एरर। अब इसको कैसे करना, देखो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में अंडर रूट एन। अब अपने को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और अंडर रूट अब और एन भी दे रखा है। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे, उसके बाद इसको जो है हाईएस्ट टू लोवेस्ट में जो है वो क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो आंसर जो बनेगा इसका करेक्ट वो बनेगा जी आपका क्या, 18th का सेकेंड। तो ये देख लेना फॉर्मूला ये है आपका। आगे, जर्नल डेट प्रायोरिटाइज, एक ऐसा जर्नल है जो प्रायोरिटाइज कर रहा है सेल्फ इंटरेस्ट को एट द एक्सपेंस ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर कैरेक्टराइज बाय फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, डेविएशन फ्रॉम द बेस्ट एडिटोरियल पब्लिकेशन प्रैक्टिस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड और यूज ऑफ अग्रेसिव एंड द इनडिस्क्रिमिनेट सोलिसिटेशन प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीडेटरी जर्नल। क्या बोलते हैं, प्रीडेटरी। तो ऐसा जर्नल जो प्रायोरिटाइज कर रहा है किसको, सेल्फ इंटरेस्ट को, किस पे, एट द एक्सपेंस ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर कैरेक्टराइज बाय फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जो डेविएट कर रहा है फ्रॉम द बेस्ट एडिटोरियल पब्लिकेशन प्रैक्टिस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड और यूज ऑफ अग्रेसिव एंड द इनडिस्क्रिमिनेट सोलिसिटेशन प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीडेटरी जर्नल। तो प्रीडेटरी जर्नल जो है वो कैसे होते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव पब्लिकेशन है जो प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉफिट को ओवर एकेडमिक क्वालिटी। दे ऑफन शो फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, नो प्रॉपर पीयर रिव्यू, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अग्रेसिव ईमेल सोलिसिटेशन एंड पुअर एडिटोरियल स्टैंडर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है ऑन्टोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी। तो ऑन्टोलॉजिकल ओरिएंटेशन ये हमने पढ़ा था अपने रिसर्च में, ये शो करता है किसको, मतलब जो आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव में हमने पढ़ा था। तो ऑन्टोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो है वो शो करता है क्या, कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, 4। तो ऑन्टोलॉजी डील करते हैं विद द नेचर ऑफ रियलिटी से। इन क्वालिटेटिव रिसर्च रियलिटी को व्यू करते हैं एज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड नोट, दैट इज नॉट फिक्स। दिस अलाइन विद द कंस्ट्रक्शनिज्म विच स्टेट्स दैट रियलिटी इज क्रिएटेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। आगे, यहां पे वेरिएबल दे रखे और डिस्क्रिप्शन दे रखा, आपको इसमें क्या करना, मैचिंग करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो ये बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसको बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर बात करें, ये क्या होता है, ये आउटकम निकल के आता है। आउटकम वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होते हैं ये कौन से होते हैं, बेसिकली डेस्टेंट, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में आते हैं। और कंफाउंडिंग वेरिएबल जो क्या, जो हमारे रिलेशन को जो है वो खराब भी कर सकता है, उसको बोलते हैं स्पूरियस वेरिएबल। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सेकंड। क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रिसर्च स्ट्रेटजी। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसी रिसर्च स्ट्रेटजी है जो बेसिकली क्या करती है, डेट एम्बॉडी ए व्यू सोशल रियलिटी, ठीक है, एज एन एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है कैन बी उसको प्रेजेंट किया जा सकता है एज ए रिसर्च स्ट्रेटजी जो एम्बॉडी करेगा व्यू सोशल रियलिटी एज एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी में। अरेंज करो फॉलोइंग टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्यूटेशन। सबसे कम जो वेरिएबल चाहिए वो क्या है, वो किस में चाहिए आपको, मीन में। मीन के बाद जो है फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट में, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट डिग्री कोरिलेशन, और उसके बाद आपका ज्यादा चाहिए सेकंड डिग्री कोरिलेशन। आंसर क्या बनेगा, थर्ड। अब ये बता भी रखा है, देखो मीन में एक ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है। कोरिलेशन की अगर बात करें तो उसमें रिलेट करना है, तो एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन के अंदर अपने को 3 वेरिएबल चाहिए, दिस इज पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। इसमें एक कंट्रोलिंग वेरिएबल है, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर के अंदर जो है वो 2 आपको वेरिएबल, 2 पार्शियल कोरिलेशन है। आगे, शेड्यूल और रीइंफोर्समेंट दे रखा है और एग्जांपल है, आपको क्या करना है, आपस में मैचिंग करना है। फिक्स रेशियो की अगर बात करें तो फिक्स रेशियो बेसिकली जो है वो क्या है आपका, इट इज अ रिस्पॉन्स अकर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम बिफोर रीइंफोर्समेंट। फिक्स इंटरवल की बात करें तो नो रीइंफोर्समेंट इज गिवन अंटिल ए सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम हैज इलैप्स्ड। वेरिएबल अगर इंटरवल की बात करते हैं तो वेरिएबल इंटरवल क्या होता है, इंडिविजुअल को रीइंफोर्स किया जाएगा फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स दे मेक आफ्टर वेरियस टाइम इंटरवल हैव पास्ट।
और वेरिएबल रेशियो की बात करें, द रीइंफोर्समेंट में अकर आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द क्राइटेरिया डेट पैरेलल इंटरवल वैलिडिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रेडिबिलिटी। क्या बोलते हैं? क्रेडिबिलिटी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो क्राइटेरिया जो इंटरवल वैलिडिटी के पैरेलल होता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, कि आपका जो है जो रिसर्च है वो कैसे मतलब क्रेडिबल होना, जो डेटा आपने सिलेक्ट किया जिसके बेस पर आप रिसर्च करें वो क्या? क्रेडिबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है हाउ बिलीवेबल एंड एक्यूरेट द फाइंडिंग आर फ्रॉम द पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव। आइडेंटिफाई करो वेरिएबल्स को डेट रिलेट्स टू द इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इंटरवल स्केल से रिलेटेड जो है आपको इसको जो है वो क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जेंडर, क्या जेंडर इंटरवल का पार्ट है क्या? नहीं। डेट ऑफ बर्थ, यस। रिलीजन, नहीं। टाइम ऑफ द डे, यस। आंसर क्या बनेगा? 4, बी एंड डी। तो ये ध्यान रखना, एन इंटरवल स्केल हैज इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यू नो ट्रू 0 पॉइंट। ठीक है ना, तो ये जेंडर जो है ये एक नॉमिनल स्केल है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका इंटरवल स्केल है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे किसका? रिलीजन, तो ये एक नॉमिनल स्केल है, जस्ट कैटेगरी बनाते हैं। फिर टाइम ऑफ द डे, ये भी एक आपका इक्वल इंटरवल के बेस पर ये आपका इंटरवल स्केल है। आगे दो स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले बोलता है इंटेलिजेंस इज टू सम एक्सटेंट एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल सही बात है, इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या? एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, एनवायरमेंट ऑल्सो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और एनवायरमेंट का जो है वो इंटेलिजेंस के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। ये बात भी एकदम करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। दोनों असर्शन रीजनिंग तो आपकी करेक्ट है, बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट दे रखे हैं और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं, आपस में जो है वो क्या करना है? आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे अगर मान लो प्लस आपका माइनस, अगर आपका जो जेड है वो -1 और +1 के बीच में है। ठीक है, तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है क्या है? ये 0.68% एरिया को जो क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। अगर ये -1 और +2 के बीच में है तो ये 0.82% एरिया को कवर कर रहा है। अगर ये -∞ और 0 के बीच में है तो ये बेसिकली जो है 50% एरिया को कवर कर रहा है। और अगर -∞ और 1 के बीच में है तो 0.16। तो ये ध्यान रखना इसको एक बार। ठीक है, आगे ऑनलाइन सर्वे टूल हैव मेड द सर्वेइंग एंड डेटा एनालिसिस इजियर। बोलते हैं जो ऑनलाइन सर्वे टूल होते हैं ना वो सर्वे और डेटा एनालिसिस को जो है वो इजियर बनाते हैं। ये बात एकदम जो है वो क्या है? करेक्ट है। ऑनलाइन सर्वे डू नॉट प्रेजेंट चैलेंज लाइक सिलेक्शन बायसनेस। बोलता है ऑनलाइन सर्वे जो है वो ये जो चैलेंजेस है लाइक सिलेक्शन बायसनेस इसको जो है वो प्रेजेंट नहीं करते। तो ये बात जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। ये जो ऑनलाइन सर्वे होते हैं ये बेसिकली जो है सिलेक्शन बायसनेस है ये भी इसको भी शो करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड। तो ये ध्यान रखना, ऑनलाइन सर्वे डू सफर फ्रॉम सिलेक्शन बायसनेस, एग्जांपल ओनली इंटरनेट यूजर या सेल्फ सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट एक्सेट्रा। ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। आगे क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कैरेक्टराइज एज एग्जिबिटिंग सर्टेन प्री ऑक्यूपेशनल द मोस्ट सेंट्रल ऑफ विच ऑफ द। तो जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो कैसी होती है? अब उसके बारे में कुछ बातें बता रखी है। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या वो कैजुअलिटी मतलब कैजुअल रिलेशन के ऊपर मतलब कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस होती है? बिल्कुल क्वांटिटेटिव इसके ऊपर बेस होती है। क्या उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है? यस। क्या उसको जर्नलाइज किया जा सकता है? यस। क्या वो उसको मेजर किया जा सकता है? यस। आंसर क्या बनेगा? ए, बी, सी एंड डी, सारे के सारे इसके फीचर है। ठीक है ना, तो बता रखा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बिल्ड अराउंड सेवरल कोर प्री ऑक्यूपेशनल ऑल ऑफ विच आर लिस्टेड हियर। कैजुअलिटी, फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रेप्लिकेशन, स्टडी करते शुड बी रिपीटेबल टू वेरीफाई रिजल्ट, जर्नलाइजेशन, फाइंडिंग शुड अप्लाई फॉर लार्जर पॉपुलेशन एंड मेजरमेंट, एम्फेसिस ऑन द क्वांटिफाइंग वेरिएबल यूजिंग रिलायबल एंड वैलिड टूल। अब यहाँ पे रिसर्च मेथड दे रखे हैं और यहाँ पे डिफिकल्टी इनको आपस में क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले बात करें केस स्टडी, तो ये इसमें जो डिफिकल्टी आती है डिफिकल्टी इन जनरलाइजिंग टू द पॉपुलेशन एट द लार्ज। आपने एक केस स्टडी को पढ़ा फिर उसके बेस पे जो आपका रिजल्ट निकल के आए उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लगाना, ये थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। कोरिलेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो अपनी डिफिकल्टी क्या है? फाइंडिंग शो द नेचर ऑफ एसोसिएशन बट नॉट द कोज एंड इफेक्ट। कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशन पता चल जाएगा लेकिन कोज एंड इफेक्ट की कौन किसका कारण है और कौन कोज एंड इफेक्ट है या नहीं है वो पता नहीं चलता है। ऑब्जर्वेशन के अंदर जो अपने को प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? द बिहेवियर ऑफ द पर्सन मे चेंज। आपने तो ऑब्जर्व करके और अपना फाइंडिंग दे दिया लेकिन जो लोगों का जो बिहेवियर है वो क्या होता है? लगातार चेंज होता है व्हेन दे आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। और सर्वे रिसर्च की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? रिस्पोंडेंट जो है वो डिस्टोर्ट कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को टू मेक देम सोशली एक्सेप्टेबल, मतलब वो गलत जो रिस्पॉन्स है वो भी दे सकते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फोर्थ। आगे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पी वैल्यू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पी वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं इन द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस गिवन द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, नहीं। द प्रोबेबिलिटी दैट द नल हाइपोथेसिस टू गिवन द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, नहीं। आंसर जो है वो क्या? फोर्थ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग
result as extreme or more extreme than currently observed given that the null hypothesis is true। तो ये बेसिकली जो है वो क्या कर रहा है, बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है किसको, पी वैल्यू को, ठीक है ना। तो पी वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ठीक है, एज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। आगे मीन एंड वेरिएंस दे रखा है 4 डिफरेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का विद पैरामीटर n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो दे रखा है अपने को, आर गिवन इन द ए टू डी बिलो। कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रायल फॉर ईच बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे अपने को जो है इसका फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला जो है अपना क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, एनपी, वेरिएंस का एनपी इंटू 1 माइनस पी, ठीक है। अब आप इसको जो कंप्यूट करके और फिर इसको अरेंज करना है अपने को, ठीक है ना। एक बार देख लेना इसको। Which of the following are included among the major research approach? इनमें से कौन सा जो है मेजर रिसर्च अप्रोच है, एक्सपेरिमेंटल, यस ये मेजर रिसर्च अप्रोच है, डिस्क्रिप्टिव भी है, एक्सप्लोरेटरी, यस अगर कोई एक्स्ट्रा चीज अपने को जो खोजनी है वो भी है, केस स्टडी, यस आंसर क्या बनेगा, डी, ए बी सी डी। तो ऑल द गिवन ऑप्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर रिसर्च अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल ये फोकस करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे थ्रू द मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फिनोमेना है उसको मतलब करंट सिचुएशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एक्सप्लोरेटरी इसको यूज करते हैं व्हेन द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। और केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सिंगल यूनिट। आगे द एच इंडेक्स की अगर बात करें, इसको हम यूज करते हैं टू गेज करने के लिए रिसर्च प्रोडक्टिविटी को। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइन द एच इंडेक्स। तो एच इंडेक्स बेसिकली जो वो क्या होता है, ये बताएगा अपने द मैक्सिमम नंबर जो होता है एच का, सच दैट एन ऑथर हैज एच पेपर इज साइटेड एंड एटलीस्ट एच टाइम। इसको आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने डाला है, उसके अंदर आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो एच इंडेक्स बेसिकली बताएगा मैक्सिमम नंबर एच सच दैट एक ऑथर हैज, मान लो एक ऑथर के पास में एच पेपर है, ठीक है, इज साइटेड एंड एटलीस्ट एच टाइम्स। तो ये इस तरीके से इसको जो है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला रिसर्च एज की इंस्ट्रूमेंट, ये बात एकदम क्या है, सही है। रिसर्च जो है वो रिसर्चर जो है वो क्या एक मेन इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। फिर रिसर्च टूल एज अ की इंस्ट्रूमेंट, नहीं, यहाँ पे टूल जो है वो अपने काम ज्यादा काम करी है। कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन, नहीं। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, यस। इंडक्टिव डेटा सीरीज के ऊपर काम करते हैं, यस। आंसर क्या आएगा, ए डी एंड ई। दो आपको स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले बोलता है यहाँ पे क्या है, बोलता है क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज बीन सब्जेक्टेड टू मैनी क्रिटिसिज्म बाय द क्वालिटेटिव रिसर्च। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको उसमें जो है वो कई सारी खामी है, इसको क्रिटिसाइज किया गया बाय द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है उन्होंने जो इसको क्या किया है, इसमें कई सारी खामियां बताई है, किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। फिर आगे बोलता है नेचुरल साइंस मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्टडी द सोशल वर्ल्ड, क्योंकि एक नेचुरल साइंस मॉडल जो है वो सोशल वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ये सबसे बड़ी खामी है किसके, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। यस, दोनों की दोनों बातें सही हैं और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टाइप ऑफ वेरिएबल दे रखे हैं, एग्जांपल है, इसको मैचिंग करना है। डिस्क्रीट वेरिएबल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टाइम ए कॉइन इज फ्लिप्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्क्रीट। कंटिन्यू वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो जैसे हाइट ऑफ द पर्सन 1 फुट से 2 फुट, 2 फुट से 3 फुट, 3 फुट से 4 फुट, ये ऐसे। ऑर्डर की अगर बात करें जिसमें ऑर्डर के अंदर हम लोग जो क्या अरेंजमेंट करते हैं, तो जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। और नॉमिनल की बात करें तो जेंडर ऑफ ए पर्सन, ये आपका नॉमिनल हो गया। तो ये बता रखे यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल जो है कैसा होता है, काउंटेबल है। काउंटेबल वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए रेंज। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर वेरिएबल इन्वॉल्व रैंक एंड ऑर्डर। और नॉमिनल की बात करें, दे आर कैटेगरीज विदाउट ऑर्डर। आगे consider 4 different binomial distribution each with number of trial n 64, probability of success p as given in the a to d below. compute the variance, आपको निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। फॉर ईच बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब ये निकाल के यहाँ पे बता रखे किस तरीके से निकालना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, कैसे निकालते हैं, np into 1 minus p। यहाँ पे n दे रखा है आपको कितना, 64। अब इसका सोल्व करके आप इसको निकाल लेना, ये छोड़ दीजिए। आगे इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट अबाउट। नल और हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट होती है ना, ये किसके बारे में होती है, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। किसके बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर, उसी के बारे में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली एजम्पशन देते हैं। दो स्टेटमेंट आपको देखिए, सबसे पहले बोलता है सम क्वालिटेटिव रिसर्चर एडवोकेट करते हैं ए वेरी ओपन अप्रोच विद नो रिसर्च क्वेश्चन विच इज ए वेरी रिस्की अप्रोच। ये बात एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है द अबव अप्रोच कैन रिजल्ट इन, क्योंकि जो ऊपर वाला जो अप्रोच है इसका क्या परिणाम निकलेगा, इन कलेक्टिंग डेटा विदाउट ए क्लियर सेंस ऑफ व्हाट टू ऑब्जर्व और व्हाट टू आस्क योर इंटरव्यू। यस, दोनों की दोनों बातें आपकी करेक्ट है और रीजनिंग जो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है।
तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हैविंग नो रिसर्च क्वेश्चन एट ऑल कैन बी रिस्की बिकॉज इट में लेड टू लैक ऑफ डायरेक्शन। और रीजनिंग में बोलता है विदाउट ए क्लियर फोकस द रिसर्चर मे कलेक्ट इररिलेवेंट और अनफोकस्ड डेटा नॉट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली टू ऑब्जर्व और आस्क। आगे रिसर्च डिस्क्रिप्शन दे रखा है और यहाँ पे टाइप ऑफ रिसर्च दे रखा है, आपस में जो है क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहला ए सिंपल क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये क्या है आपका क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी जिसको कंडक्ट किया किसने, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने। तो ये बेसिकली जो है वो क्या होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च। स्टडी करना रिलेशनशिप बिटवीन द एकेडमिक अचीवमेंट एंड द क्रिएटिव टेंडेंसी ऑफ द सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। तो ये बेसिकली जो है क्या, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, सर्वे कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर स्टडी करना इफेक्ट ऑफ द टेलीविजन व्यूइंग ऑन द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, कि अगर वो टीवी देख रहे हैं तो उससे क्या उनका इंपैक्ट पड़ रहा है लर्निंग अचीवमेंट के ऊपर। तो ये आपका क्या, एक्सपेरिमेंटल। और स्टडी करना स्टडी ऑफ द इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द सोशल हार्मनी, ये आपका क्या, एक्शन से। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सेकंड। In the context of research, plagiarism can be avoided by which of the following method? Plagiarism को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहला by giving proper citation of sources, yes, एक तो ये तरीका है। by giving credit only to the main author, नहीं, ये तरीका नहीं है। by providing correct interpretation along with the citation, yes। by reproducing the name of the original author, नहीं। by using the plagiarism detection tool, yes, इसको यूज करके हम लोग जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, A, C एंड E, बोले तो फोर्थ। दी एच इंडेक्स, हाँ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो एक बार। एच इंडेक्स को हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए प्रोडक्टिविटी को एंड इंपैक्ट ऑफ ए रिसर्च, ठीक है, इंपैक्ट चेक करते हैं रिसर्चर का। इफ डॉक्टर अमर हैज 5 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर विद साइटेशन काउंट जो है वो दे रखा है 21, 12, 4, 2, 1 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एच इंडेक्स ऑफ डॉक्टर अमर। अब एच इंडेक्स यहाँ पे जो बताना है, अब देखो यहाँ पे अरेंज करो साइटेशन को सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जैसे 21, 12, 4, 2, 1। अब अप्लाई करेंगे एच इंडेक्स रूल को। एच इंडेक्स जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एच हैज एच सच दैट एच पेपर हैव एटलीस्ट एच साइटेशन ईच, ठीक है। अगर एक पेपर है तो उसमें क्या एक या उससे ज्यादा साइटेशन होनी चाहिए, ये है बिल्कुल है, 21 है। दूसरे में जो है वो 2 पेपर हैं तो 2 से ज्यादा साइटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल है। 3 पेपर हैं तो 3 से ज्यादा जो है वो साइटेशन आपकी जो है आपके होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 साइटेशन। थर्ड पेपर में जो है वो क्या, टोटल 4 साइटेशन है, क्या है, 4 साइटेशन है, ये भी आपका जो है वो क्या आपका सही है। फिर जो सेकंड है, फोर्थ पेपर में ग्रेटर देन 4 साइटेशन होनी चाहिए, जबकि फोर्थ के अंदर जो है ओनली क्या 2 साइटेशन है। तो इसका मतलब जो है वो क्या, ओनली 3 जो है ये आपका मैक्सिमम आंसर जो है वो एच जो है वो क्या 3, ये ध्यान रखना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 3। आगे मेजरमेंट स्केल दे रखे हैं और एप्रोप्रिएट एग्जांपल दे रखे हैं, मैचिंग करना है। सबसे पहला ऑर्डिनल स्केल जो है वो क्या है, जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल, ये आपका ऑर्डिनल का पार्ट है। रेशियो की बात करें तो सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ये आपका रेशियो स्केल हो गया। देन उसके बाद में अगर नॉमिनल की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिक जैसे कलर ऑफ फेयर, ये आपका क्या नॉमिनल हो गया। और इंटरवल की अगर बात करते हैं तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या हो गया, इंटरवल हो गया। तो आंसर क्या बनेगा फर्स्ट। The H index is a metric for the cumulative impact and productivity of a researcher scholarly output. If Dr. Amit has published 10 research paper that have been cited as, अब ये बता रखे हैं 9, 7, 3, 11, 4, 8, 2, 12, 6, 1, then what is the H index बताना है डॉक्टर अमित का। अब इसको कैसे करेंगे, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है प्लेस कर लो। हमने कर लिया 12, 11, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1। अब अप्लाई करेंगे H इंडेक्स। तो H इंडेक्स कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो है H की सच दैट एटलीस्ट H पेपर हैव ग्रेटर देन इक्वल टू H साइटेशन। सबसे पहले के अंदर जो है वो क्या ग्रेटर देन 1 साइटेशन है, यस। दूसरे में भी है, यस। तीसरे में भी है, चौथे में, पांचवें में, छठे में। सातवें की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या 4 साइटेशन है, नोट 7। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 6 तक। तो आंसर क्या बनेगा 6। आगे एज ए JRF जूनियर रिसर्च फेलो यू, आपने जो है वो क्या प्लेगराइज किया समवन वर्क, किसी के काम का आपने जो यूज कर लिया एंड यू आर और आप पकड़े गए, व्हाट इज द लाइकली कंसिक्वेंस वो क्या होंगे। सबसे पहला यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर डेट ओवर टाइम, नहीं आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। द रिसर्च आर्टिकल इज रीट्रेस विद द पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेनिंग द रीजन, यस। दूसरा इंस्टीट्यूट फंडिंग योर रिसर्च, आपके ऊपर जो एक्शन भी ले सकता है, यस। योर एकेडमिक स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन कम इनटू क्वेश्चन, यस। आंसर क्या बनेगा C, D, B, C एंड D, बोले तो थर्ड। ये एक बार अपने हिसाब से कर लेना। 4 डिफरेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर गिवन द A and D, कंप्यूट करो, वेरिएंस आपको निकालना है। ये फॉर्मूला दे रखा है, इसके हिसाब से देख लेना एक बार, ठीक है। आगे विच द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन एंटेल स्टडी करना 2 कंट्रास्टिंग केसेस यूजिंग मोर और लेस आइडेंटिकल मेथड। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या कंपैरेटिव डिजाइन। कंपैरेटिव डिजाइन के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं स्टडी करते हैं 2 कंट्रास्टिंग केसेस को, जिसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं मोर और लेस यूज करते हैं आइडेंटिकल मेथड्स को।
आगे स्टूडेंट टी टेस्ट जो है वो यूजफुल है फॉर टेस्ट करने के लिए किस चीज को, तो स्टूडेंट टी टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन को चेक करने के लिए। यस। इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट नहीं, इसके लिए हम chi-square को यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा नहीं। आंसर क्या आएगा, ए एंड सी ओनली। An overestimated prediction about the probability of an event based on the frequency of the event past occurrence, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो इट इज ए मेंटल शॉर्टकट, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एक मेंटल शॉर्टकट है वेयर पीपल जज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन हाउ इजिली एग्जांपल ऑफ इट कम टू माइंड, ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय रीसेंट और फ्रीक्वेंट पास्ट अकरेंस। दिस कैन लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द लाइक्लीहुड। आगे आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को। सबसे पहला बोलते हैं पैनल स्टडी इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। यस, पैनल स्टडी जो है एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, अगले टाइम फ्रेम पे हम करेंगे। यस। कोहॉर्ट स्टडी इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, कोहॉर्ट यस, कोहॉर्ट भी आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल है। पैनल स्टडी इज ए टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल नहीं, कोहॉर्ट स्टडी इज ए टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल नहीं। आंसर क्या आएगा, ए एंड बी ओनली। तो पैनल स्टडी जो है एक तरीके का लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, ये फॉलो करता है सेम इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर टाइम। और कोहॉर्ट स्टडी जो है ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। कोहॉर्ट स्टडी में हम ट्रैक करते हैं ग्रुप शेयरिंग ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम। आइडेंटिफाई करो डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है जी, सबसे पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लासरूम, क्या इसको काउंटिंग कर सकते हैं, यस डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन इन द 10 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, काउंटिंग कर सकते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल है। मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, डिस्क्रीट वेरिएबल है। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं। आंसर क्या बनेगा, ए बी एंड सी। तो ये ध्यान रखना, हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है कंटीन्यूअस वेरिएबल है, कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए रेंज। इन ए रिसर्च स्टडी एक ग्रुप जो एक्सपीरियंस करता है मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको जनरली जो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो रिसर्च स्टडी के अंदर एक ग्रुप जो एक्सपीरियंस करता है मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इज जनरली उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। What is not a रिसर्च, इनमें से कौन सा जो है वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च एक केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन है ऑफ द फिनोमेना विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, ये तो रिसर्च है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट होता है टू स्टडी ए प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल, ये भी रिसर्च है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस नॉलेज बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस बिलीफ ऑफ द पीपल, नहीं, रिसर्च जो है वो कॉमन सेंस नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है, ध्यान रखना ये सही नहीं है। रिसर्च एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड एविडेंस बेस्ड है, नॉट मेरली कॉमन सेंस और बिलीफ। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है किसके ऊपर, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है आर बेस्ड ऑन, सबसे पहला वेरीफाइबल एविडेंस, जो वेरीफाइबल एविडेंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड, यस। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है उसको क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं, यस। आगे ये अपने हिसाब से एक बार कर लेना, एस्टिमेट करना है यहाँ पे कोवेरिएंस डेटा आपको अवेलेबल है, उसके बेस पे एस्टिमेट करना कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर ईच डेटा सेट एंड अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। आगे क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो है वो बता रखा है, ठीक है, वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इट शुड डिस्क्राइब वन इशू ओनली, जो हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन है वो डिस्क्राइब करे वन इशूज को, यस। इट शुड डिस्क्राइब मैनी इशू नहीं, अगर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करे ना तो वो वन इशू को डिस्क्राइब करे एट ए टाइम। इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल बिटवीन द रिलेशनशिप इज टू बी एस्टेब्लिश, यस। फिर इसके बाद में इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज होना चाहिए हाइपोथेसिस, यस। शुड बी एम्पिरिकली टेस्टेबल होना चाहिए वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड, ए सी डी ई। कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और यहाँ पे उसका मीनिंग दे रखा है, आपको आपस में जो वो क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, थ्योरी। थ्योरी बेसिकली क्या है, इट इज ए सेट ऑफ सिस्टमैटिकली इंटररिलेटेड प्रोपोजिशन जो एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट करते हैं फिनोमेना और ए फैक्ट। बात करेंगे इसका मॉडल का, तो मॉडल बेसिकली क्या है, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू सम एस्पेक्ट ऑफ दैट सिस्टम और द सिस्टम एज ए होल। फिर बात करेंगे अगर इसका सर्वे का, तो सर्वे बेसिकली क्या है, ये डेटा कलेक्शन टेक्निक है यूजिंग ए क्वेश्चनर। और मॉडलिंग के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिकल मॉडल। आंसर क्या बनेगा, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है जी। सबसे पहला, दिस इज एन एंडिंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस विद द प्रोसेस कॉन्स्टेंटली बीइंग नॉट रिपीटेड विद द डिक्रीजिंग रिफाइनमेंट, नहीं, ये बात जो है वो क्या आपका सही नहीं है, ठीक है, ये स्टेप नहीं है। कैजुअल, क्या साइंटिफिक रिसर्च में कैजुअल ऑब्जर्वेशन होता है इवेंट फिनोमेना का, यस। वंडर क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ व्हाई व्हाट, यस। हाइपोथेसिस भी होते हैं, यस, लेकिन फर्स्ट इसका जो है वो पार्ट नहीं है। व्हाट इज नॉर्मेटिव रिसर्च, नॉर्मेटिव रिसर्च जो है वो क्या होती है, नॉर्मेटिव रिसर्च प्रोसीड फ्रॉम एविडेंस टू कंक्लूजन, नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है, ये एनालिटिकल रिसर्च का जो है एग्जांपल है। नॉर्मेटिव रिसर्च रेज द इशू इन सच ए वे दैट द कंक्लूजन इम्प्लाइड, यस, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट। आंसर क्या बनेगा, सेकंड। नॉर्मेटिव जो रिसर्च है ये रेज करती है इशू को इस तरीके से दैट द कंक्लूजन इम्प्लाइड हो, ये बात करेक्ट है। नॉर्मेटिव रिसर्च ऑफन डील फॉर वैल्यू जजमेंट स्टैंडर्ड और व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, इस चीज को ये शो करती है। आगे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार देख लेना,
ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, देख लेना इसको। आगे, आइडेंटिफाई करो स्टेजेस विच में वेरी विच में फॉर्म पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे जो वो बताना है कौन कौन से स्टेजेस है विच में फॉर्म पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन। तो रिसर्च प्रपोजल जो आप बनाते हो तो उसके स्टेजेस बता रहे हैं। सबसे पहले डेटा फैब्रिकेशन, ये तो आता ही नहीं है, डेटा फैब्रिकेशन इसका पार्ट ही नहीं है। मेथोलॉजी आएगा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर और अर्ली स्टडी, ये भी इसका पार्ट है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसका पार्ट है, स्टेटिंग प्रॉब्लम इसका पार्ट है, लेकिन डेटा फैब्रिकेशन इसका पार्ट नहीं है। आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, BCDE। तो ध्यान रखना आपको, डेटा फैब्रिकेशन इट इज नॉट ए लेजिटिमेट स्टेज, फैब्रिकेशन इज अनएथिकल एंड नॉट पार्ट ऑफ रिसर्च। आगे, बुक टाइटल दे रखे और ऑथर दे रखे, तो इसका आंसर जो वो फर्स्ट है। रिसर्च मेथोलॉजी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द बिगिनर, ये दिया था रंजीत कुमार ने। इसके अलावा मास मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन, ये दिया आपका रॉजर डी विमर ने। बिजनेस रिसर्च मेथड, ये दिया आपका HK डांगी, श्रुति देवन ने। और रिसर्च मेथड जो है रामानुजन। व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो वो क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ना, इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सब्जेक्ट अबाउट विच इधर या तो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अपने सामने जो है वो क्या अवेलेबल है, तो वहां पे हम लगाते हैं किसको? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को। सेकेंड, व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर बेसिकली हम लोग जो वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कारण, एक कोई सोशल फिनोमेना है उसके कारण को यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द सोशल फिनोमेना, डिस्क्राइबिंग द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द क्राइम कमिटेड बाय फीमेल इन इंडिया इन वन एस्पेक्ट ऑफ फीमेल क्राइम, बट व्हाई डू दे कमिट क्राइम इज इट्स एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। विच द फॉलोइंग आर द रिस्क, इनमें से कौन सा रिस्क है किसका? प्लेगरिज्म का फॉर द रिसर्च हु प्लेगराइजेस। सबसे पहला लूजिंग ऑफ द इंस्पिरेशन, नहीं। लूजिंग ऑफ द ऑब्टेन्ड टाइटल, यस ये चला जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, नहीं। डिस्ट्रॉय द पब्लिक, जो पब्लिक इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यस। आंसर क्या बनेगा? थर्ड, B and D, ये छोड़ दीजिए। व्हाट इज प्योर रिसर्च? प्योर रिसर्च की अगर बात करें तो प्योर रिसर्च को बेसिकली हम लोग जो है बेसिक रिसर्च ही बोलते हैं, और ये रिलेटेड है किससे? विद द क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड नोइंग मोर अबाउट द फिनोमेना विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज। व्हाट इज केस स्टडी मेथड? केस स्टडी मेथड जो वो क्या है? तो केस स्टडी मेथड बेसिकली जो वो क्या है, ये एक मेथड है, इसमें हम स्टडी करते हैं फिनोमेना को, इवेंट को, सिचुएशन को या डेवलपमेंट थ्रू ए थोरो एंड डिटेल एनालिसिस और इंटेंसिव स्टडी। आगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। आगे, रिसर्च मिसकंडक्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? रिसर्च मिसकंडक्ट में क्या कहता है? डेटा फैब्रिकेशन, यस ये मिसकंडक्ट का पार्ट है। प्लेगरिज्म इसका पार्ट है। डेटा को फॉल्सिफिकेशन करना, ये भी इसका पार्ट है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नहीं। डेटा वैलिडेशन, नहीं। आंसर क्या बनेगा? 1 A B C, बोलो तो फोर्थ। व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जो क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स को बाय गोइंग इन द पास्ट। हिस्टोरिकल की बात हो रही है तो मतलब किसकी? पास्ट इवेंट की बात हो रही है, तो इट कलेक्ट डेटा फैक्ट बाय गोइंग इन द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड रिटन रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर की कटिंग हो गया, डायरी हो गया, लेटर, ट्रैवल अकाउंट, डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, तो वहां से हम डेटा इकट्ठा करते हैं। आंसर क्या बनेगा? थर्ड। व्हाट इज मॉडलिंग अप्रोच ऑफ द रिसर्च डिजाइन? मॉडलिंग अप्रोच की बात करें यहाँ पे रिसर्च डिजाइन का, तो मॉडलिंग अप्रोच जो वो क्या है? यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिकल मॉडल, सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट मॉडल। फर्स्ट, व्हाट इज क्वेश्चनर? क्वेश्चनर बेसिकली जो वो क्या होता है? क्वेश्चनर की अगर बात करें तो क्वेश्चनर एक डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है। डेटा को इकट्ठा करने के लिए हम एक क्वेश्चनर को यूज करते हैं जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उनके जो है वो हम प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है वो दे देंगे, और जो रिस्पोंडेंट है उसको बोलेंगे आप इसको भर के दो। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and D मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन करता है रिसर्च एथिक्स को, ठीक है। तो रिसर्च एथिक्स क्या है? रिसर्च एथिक्स क्या अपने को ये बताते हैं? इट स्टेट्स हाउ टू राइट ए रिसर्च रिपोर्ट फ्लॉलेसली, नहीं ये एथिक्स नहीं बताते। इट गिव द मेथोलॉजी ऑफ द रिसर्चिंग विद इन सोशल नॉर्म्स, नहीं। क्या ये अपने को जो है वो प्रोवाइड करते हैं कॉमन सेट ऑफ डू एंड डोंट ऑफ कंडक्टिंग एथिकल रिसर्च, यस ये अपने को बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये प्रोटेक्ट करते हैं राइट एंड वेलफेयर ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट, यस। आंसर क्या आएगा? C and D। Which of the following statement is false in the context of research? सबसे पहला, inductive and deductive reasoning are applied in the research process, नहीं। एक मिनट, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, कौन सी स्टेटमेंट गलत है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च? सबसे पहला, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आर अप्लाई इन द रिसर्च प्रोसेस, यस। वेरीफाइबल फाइंडिंग को डिराइव करता है बाय द रिसर्च प्रोसेस, यस। रिसर्च इज कंडक्टेड टू फाइंड द आंसर ऑफ द मीनिंगफुल क्वेश्चन साइंटिफिकली, यस। क्या ये नेसेसरी इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एरिया इन विच इट इज कंडक्टेड, नहीं। ये जरूरी नहीं है कि ये बेसिकली जो है इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये बात फॉल्स है। रिसर्च में प्रोवाइड इनसाइट, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देगा, बट इंप्रूवमेंट इज नॉट गारंटेड और नेसेसरी।
सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर इन फाइनलाइजिंग रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आपने फाइनलाइज करना है तो करेक्ट ऑर्डर जो वो क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एरिया ऑफ द रिसर्च, बी। एरिया रिसर्च करने के बाद अब अगला काम क्या रहेगा, स्टडी करते हैं रेफरेंस मटेरियल रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस रिसर्च। फिर इस मतलब जिसको बोलते हैं बेसिकली क्या, लिटरेचर रिव्यू। देन उसके बाद में फिर अब हम लोग जो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रिसर्च गैप को, जो गैप है उसको निकालेंगे। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद में एट द एंड में हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, रिसर्च प्रॉब्लम। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। सबसे पहला, इट ऑलवेज एम टू डेवलप न्यू थ्योरी। क्या हमेशा इसका एम जो नई थ्योरी को डेवलप करना होता है, नहीं। क्या ये साइंटिफिक प्रोसेस है, यस। क्या ये लॉजिकल रीजनिंग इज यूज इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस, यस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है हर तरह की रिसर्च के अंदर होती है, नो। क्या ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है एविडेंस को टू डिराइव फाइंडिंग, यस। आंसर क्या बनेगा, थर्ड। इन विच कंडीशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेट। किस कंडीशन में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला है, इफ मीन्स ऑफ बोथ द वेरिएबल आर इक्वल, नहीं, ये बात जो सही नहीं है। इफ वन वेरिएबल इज मेजर इन इंटरवल स्केल एंड अदर इज मेजर इन द ऑर्डिनल, नहीं। इफ देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल, यस। अगर लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, तो वहां पे बेसिकली हम लोग जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को जो है वो यूज करते हैं। दूसरा, इफ डेटा आर ऑब्टेन्ड इन इंटरवल रेशियो स्केल फॉर बोथ द वेरिएबल, यस। इफ डिडक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज नोन, नहीं। आंसर क्या बनेगा, सी एंड डी। ये देख लो एक बार। कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च दे रखा है और मेथड दे रखा है, आपको आपस में क्या करना, मैच करना है। रिसर्चर कंटिन्यू डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज करता है टिल द सैटिस्फैक्टरी फाइंडिंग एंड डिराइव। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्राउंडेड थ्योरी। फिर स्टडी करना और स्टडी ऑफ चेंज इन द इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट विद पैसेज ऑफ टाइम, तो ये बेसिकली जो है वो क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेवलपमेंटल डिजाइन। फिर स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर वेरिएबल इन द कंट्रोल्ड सिचुएशन, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। और स्टडी करना सोशल प्रॉब्लम फेस बाय द वर्किंग वुमेन, ये आपका सर्वे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, किस तरह की रिसर्च के अंदर रिसर्चर ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट बाय बीइंग ए पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, तो वो है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च। तो एथनोग्राफिक रिसर्च जो है, एथनोग्राफी के अंदर क्या, रिसर्चर इमर्स देमसेल्फ इन द ग्रुप बिकमिंग पार्ट ऑफ इट, ऑब्जर्व बिहेवियर, कल्चर एंड इंटरेक्शन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, ठीक है जी। सबसे पहले जो क्या होता है, डिफाइन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद आप मेजर करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन करेंगे रिजल्ट का, और एट द एंड में डिराइव करेंगे फाइंडिंग। ए आंसर क्या बनेगा, ए फर्स्ट। विच आर द कंडीशन फॉर यूजिंग पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस। आपको यहाँ पे कंडीशन बतानी है किसकी, पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करने की फॉर द डेटा एनालिसिस के लिए। सबसे पहले क्या, एन इज ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, नहीं, ये बात सही नहीं है। डेटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। ऑल द पैरामीटर मस्ट बी नोन होने चाहिए, नहीं, ये बात भी जरूरी नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर इन इंटरवल रेशियो स्केल, यस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए, यस। आंसर क्या बनेगा, सेकंड। लिस्ट 1 को मैच करें लिस्ट 2 से। स्टडी ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल बिटवीन 1900 से 1947, ठीक है, ये है आपका क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। इस मतलब 1900 से लेकर 1947 के दौरान जो है वो लाइफ स्टाइल क्या था लोगों का, उसको स्टडी करना, वो क्या, हिस्टोरिकल। टेस्टिंग सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको अगर टेस्ट करना है तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव। स्टडी करना इफेक्टिवनेस ऑफ द योगा एक्सरसाइज ऑन द मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये है आपका क्या, एक्सपेरिमेंटल। और स्टडी करना नोमैडिक पीपल परसेप्शन रिगार्डिंग देयर लाइफ इन द रियल सिचुएशन, ये है आपका क्या, एथनोग्राफिक। आंसर क्या बनेगा, सेकंड। ए टीचर असेस करता है द आंसर बुक ऑफ द स्टूडेंट एंड बेस्ड ऑन देयर स्कोर ही गिव देम रैंक विद स्केल, तो यहाँ पे कौन से स्केल को वो यूज करे, इंटरवल एंड ऑर्डिनल को। तो ये ध्यान रखना, इंटरवल स्केल का यहाँ पे क्या है, द स्कोर गिवन टू स्टूडेंट आर इंटरवल स्केल, ठीक है। मार्क्स हैव द इक्वल यूनिट, डिफरेंस आर मीनिंगफुल बट नो ट्रू जीरो इन द सेंस ऑफ रेशियो। और क्या ऑर्डिनल स्केल की क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या रैंकिंग प्रोवाइड करवा रही है। The following are the steps related with the construction and the standardization of the research tool. Select the correct order from earlier to the later. सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे आइटम का। आइटम कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगला काम हमारा क्या रहता है, उसमें से सिलेक्ट करना आइटम्स को फॉर द प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ द टूल। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, आइटम का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद सिलेक्शन ऑफ द आइटम फॉर द फाइनल ड्राफ्ट, और आखिरी में जो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्म्स। आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। Which of the following are the characteristic of the action research? Action research के characteristic कौन कौन से ये बताना है। It does not aim to develop theory, क्या एक्शन रिसर्च जो है इसका मेन एम जो थ्योरी को डेवलप करना नहीं होता, ये बात एकदम सही है। इट इज नॉट कंडक्टेड टू जर्नलाइज द फाइंडिंग, ये भी सही है। सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली, नहीं, रैंडमली सिलेक्शन नहीं होता। ये कंडक्ट किया जाता है टू फाइंड द सॉल्यूशन द लोकल लेवल प्रॉब्लम,
यस। कंट्रोल ऑन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड, नहीं। एक्शन रिसर्च में ये चीज नहीं चाहिए। आंसर क्या, ए, बी एंड डी। तो ध्यान रखना। एक तो ये सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली, ये नोट ट्रू। एक्शन रिसर्च यूजुअली वर्क विद ए स्पेसिफिक ग्रुप और कॉन्टेक्स्ट, नोट रैंडम सैंपलिंग। और एक है ये कंट्रोल वेरिएबल इज रिक्वायर्ड, नहीं, ये भी सही नहीं है। आगे आइडेंटिफाई करो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे कैंडल, ये कैंडल का डब्ल्यू टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक है। यस, यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर अपने अननोन है। रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये भी आपका जो है वो क्या है, नॉन पैरामीट्रिक है। विल्कन टेस्ट जो है नॉन पैरामीट्रिक नहीं है। टी टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक नहीं है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपका जो है नॉन पैरामीट्रिक है। आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है 1 2 इसको मैचिंग करना है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये क्या, ये यहां पे हम देखते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर एथनोग्राफिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली यहां पे एथनोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं परसेप्शन द पीपल ऑफ द पार्टिसिपेंट ग्रुप रिगार्डिंग देयर लाइफ। सर्वे के अंदर हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पे हम स्टडी करते हैं ओपिनियन ऑफ द पीपल टुवर्ड द सोशल मीडिया। और केस स्टडी के अंदर इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक सिंगल यूनिट को। तो आंसर जो बनेगा 92 का वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, इन विच द फॉलोइंग एक्ट रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स। किस एक्ट के अंदर रिसर्चर जो रिसर्च एथिक्स को मेंटेन नहीं करता, जब वो कन्वर्ट करता है इंटरवल स्केल डेटा इनटू ऑर्डिनल स्केल डेटा टू अप्लाई नॉन पैरामीटर टेस्ट, नहीं। डज नॉट डिसेमिनेट द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, नो। जब वो शेयर करता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट विद द अदर, यस। यहां पे वो रिसर्च एथिक्स को जो है फॉलो जनरली नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखना। Description of the some measurement are given below. Select करो correct order to arrange them from lower level of scale of measurement involved in them to higher level. सबसे पहला height of the student are measured in centimeter. तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये lowest level है, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल है। तो ये बता रखा है ये क्या है आपका हाइट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या लोवेस्ट लेवल, हाइट इन द सेंटीमीटर। तो ये रेशियो स्केल है, इक्वल यूनिट और ट्रू जीरो, ठीक है। तो ट्रू जीरो एग्जिस्ट, रेशियो आर मीनिंगफुल। फिर अगर बात करें मार्क्स आर गिवन टू द स्टूडेंट आफ्टर असेसिंग देयर आंसर बुक, ठीक है। फिर अगर बात करें डी को, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट आर काउंटेड इन पर्टिकुलर कॉलेज। तो ये सबसे हाईएस्ट स्केल है, ठीक है। तो अरेंजमेंट करके बता रखा है, इसको एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड। आइडेंटिफाई करो सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है तो उसके सोर्स क्या, सबसे पहला क्या सैंपलिंग मेथड को यूज करके आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, नहीं। रिपोर्ट ऑफ अर्लियर रिसर्च, क्या आप इसको यूज करके हाइपोथेसिस को जो है फॉर्मुलेट करते हैं, यस। फिर बिलीफ प्रिवेलिंग इन द एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम, यस, इसको भी मतलब अपने बिलीफ के बेस पर भी हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर इन द एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम, यस, इसके बेस पे हम जो है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। टाइप ऑफ पॉपुलेशन के बेस पर, नो। आंसर क्या बनेगा, बी, सी एंड डी। आइडेंटिफाई करो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहला सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये तो भाई प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो आंसर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, फर्स्ट। प्रॉब्लम दे रखी है, टाइप ऑफ रिसर्च दे रखा है, आपस में क्या करना, मैच करना। सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आपका क्या बेसिक है, प्योर रिसर्च। कंपेयर करना इफेक्ट ऑफ टू टीचिंग मेथड ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द साइंस सब्जेक्ट, तो ये आपका क्या, अप्लाइड रिसर्च। स्टडी करना रीजन ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, तो ये क्या है आपका, क्या आपका बेसिकली एक्शन रिसर्च। और स्टडी करना एजुकेशनल थॉट इमर्जिंग फ्रॉम द स्पीच ऑफ द सोशल रिफॉर्मर, ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। इन दी experiment of determining better yoga exercise out of 2 that can reduce the fat of the urban people of the different age group, which of the following is an intervening variable। इनमें से कौन सा intervening variable है, तो इनमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंटरवेनिंग, वो क्या है, एरिया नहीं, योगा एक्सरसाइज नहीं, फूड हैबिट, यस। ये बेसिकली जो वो क्या, इंटरवेनिंग। एरिया मतलब अर्बन की बात कर रहे हैं, ये है। योगा एक्सरसाइज ये भी आपका जो है वो वेरिएबल है, लेकिन फूड हैबिट ये आपका क्या, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो योगा एक्सरसाइज आपका इंडिपेंडेंट योगा करोगे तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, फैट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, इफेक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल को, बट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड। आगे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व इन देम। अब यहाँ पे जो है वो हायर से लोअर पे आपको जो है वो जाना है, ठीक है। तो सबसे हायर से लोअर, ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्चर डिवाइड करता है सैंपल को इन 2 ग्रुप में बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम अर्बन एंड रूरल, तो ये बेसिकली जो है वो क्या, सबसे लोवेस्ट लेवल है, ए। फिर स्टूडेंट हैज गॉट 50 मार्क्स आउट ऑफ द 60 मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है।
तो ये बेसिकली जो है वो क्या आपका हाईएस्ट से थोड़ा कम है, ठीक है। फिर एक क्रिकेटर इज गिवन 10th रैंक एज एन ऑलराउंडर, क्रिकेटर को जो 10th रैंक मिली एज एन ऑलराउंडर, ये सी। और फिर हाइट ऑफ द पार्टिकुलर बिल्डिंग इज डबल देन ऑल अदर बिल्डिंग इन ए शीट, तो ये क्या आपका डी। तो डी सी बी ए बोल तो, डी बी सी ए बोल तो फोर्थ। तो ये देख लेना। स्केल ऑफ मेजरमेंट अगर हियरार्की रेशियो की बात करें, ठीक है, तो रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, तो इस तरीके से इसको जो है डिफाइन किया गया। और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करता है इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इंटरनल वैलिडिटी को जो है अफेक्ट करता है। एक तो प्लेसबो इफेक्ट, नहीं ये नहीं करता। इंस्ट्रूमेंटल डीके, ये अफेक्ट करता है। कंटेम्प्रेरी जो इवेंट्स होते हैं ये भी आपके जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। होटोन इफेक्ट, नहीं ये नहीं करते। बायसेस इन सिलेक्टिंग सब्जेक्ट इन द सैंपल, ये भी करते हैं। आंसर क्या बनेगा, बी, सी एंड ई। ओके जी, लो जी, ये 100 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिए। इसके आगे 50 क्वेश्चन हो रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने एक्सप्लेन करके डाल दिए इस तरीके से हैं, देखो ये सब, ठीक है, ये सब डाल दिए। इसको भी एक बार आप जो है वो देख लेना। ओके, चलो एक बार ये करो। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।